नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हमारे ईगो एग्जाम ऑनलाइन चैनल पे सभी का स्वागत है। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्रश्नों के उत्तर कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, भारतीय नर नारियों के लिए निम्न में से कौन सा मूल्य सर्वोच्च है? ऑप्शन है भौतिक, मानसिक, धार्मिक, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी। भौतिक, मानसिक, धार्मिक। भारतीय नर नारियों के लिए निम्न में से कौन सा मूल्य सर्वोच्च है? तो ये सभी मूल्य सर्वोच्च हैं। अगला प्रश्न है, विवाह विच्छेद का सर्वाधिक प्रतिकूल पड़ता है? ऑप्शन है पति पर, पत्नी पर, बच्चों पर या इनमें से सभी पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बच्चों पर। विवाह विच्छेद का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो ये बच्चों पर पड़ता है। अगला प्रश्न है, जब एक महिला दो या दो से अधिक पुरुषों के साथ विवाह करती है तो वह विवाह कहलाता है? ऑप्शन है बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, सामूहिक विवाह या धार्मिक विवाह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, बहुपति विवाह। अगला प्रश्न है, परिवार की प्रतिनिष्ठा एवं एकात्मकता का क्षीण हो जाना ही पारिवारिक विघटन है या किस विद्वान की परिभाषा है? ऑप्शन है आर्टिन यूटेन, न्यूमेयर, मीड, राघे, राघव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मीड। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता संयुक्त परिवार की नहीं है? ऑप्शन है सामूहिक निवास, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सभी व्यक्तियों द्वारा अर्जित धन एक स्थान पर एकत्रित करना, पारस्परिक अधिकार एवं कर्तव्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। निम्न में से कौन सी विशेषता संयुक्त परिवार की नहीं है? तो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है, दबाव डालने से पूर्व क्या सोचना आवश्यक नहीं है? ऑप्शन है दबाव किस पर डाला जाए, दबाव कैसे डाला जाए, दबाव क्यों डाला जाए या दबाव कहाँ डाला जाए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, दबाव क्यों डाला जाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आहारीय चिकित्सा का उद्देश्य है? ऑप्शन है पाचन तंत्र के कष्टों को देखते हुए सरल सौम्य सुपाच्य आहार प्रदान करना, रुग्णावस्था में भी उच्च पोषण स्तर की निरंतर आपूर्ति करना, शरीर के प्रभावी अंगों को पर्याप्त विश्राम प्रदान करना, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न है, शरीर के तापक्रम में 1 फ़ारेनहाइट परिवर्तन होने से ऊर्जा ह्रास होती है? ऑप्शन है 2%, 4% या 5% या 7%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 7%। शरीर के तापक्रम में 1 फ़ारेनहाइट परिवर्तन होने से कितनी ऊर्जा ह्रास होती है? तो ये 7% ऊर्जा ह्रास होती है। अगला प्रश्न है, काम करने वाली एक औरत वयस्क स्त्री को एक दिन में कुल कैलोरी की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है 1790, 2060, 1900 या 2880। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 2060। काम करने वाली एक औरत वयस्क स्त्री को एक दिन में कुल कैलोरी की आवश्यकता होती है तो 2060 कैलोरी की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, अगर एक बच्चे में पौष्टिकता की कमी है तो उसके सर की परिधि होती है? ऑप्शन है छाती से छोटी होती है, छाती से बड़ी होती है, छाती से बराबर होती है, छाती कोई संबंध नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, छाती से छोटी होती है। अगला प्रश्न है, ट्राइडजिल टेस्ट निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है भोजन का ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन, भोजन के प्रोटीन का अनुमान, भोजन में वसा का मूल्यांकन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, भोजन का ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है? ऑप्शन है निद्रा, व्यायाम, पोषण, स्वच्छता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पोषण। अगला प्रश्न है, जल एक यौगिक है जो निम्न तत्वों से मिलकर बनता है? ऑप्शन है कार्बन तथा हाइड्रोजन, कार्बन तथा सल्फर, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन। जल का एक यौगिक है जो निम्न तत्वों से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है? तो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बनता है।
अगला प्रश्न है जख्म भरने में निम्नलिखित तत्व शामिल हैं। ऑप्शन है कैल्शियम, सोडियम, जस्ता, मैग्नीशियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जस्ता। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं में शामिल नहीं है। ऑप्शन है सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति सामाजिक होती है, सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य है, सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है, सामाजिक परिवर्तन की गति समान एवं अतुलनीय है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सामाजिक परिवर्तन की गति समान एवं अतुलनीय है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अंतरपीढ़ी संघर्ष के कारणों में शामिल नहीं है। ऑप्शन है पश्चिमी मूल्य, आधुनिक शिक्षा, परिवार की संरचना में परिवर्तन, मानवीय मूल्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मानवीय मूल्य। अगला प्रश्न है परिहास संबंध, मजाकिया संबंध, जोकिंग रिलेशनशिप। ऑप्शन है पिता एवं पुत्र के मध्य होते हैं, माता एवं पुत्री के मध्य होते हैं, पिता एवं पुत्री के मध्य होते हैं, जीजा तथा साली के मध्य होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जीजा तथा साली के मध्य होते हैं। और देवर भाभी के मध्य भी होते हैं, ननद और भाभी के मध्य भी होते हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जीजा तथा साली के मध्य क्या होते हैं? मजाकिया संबंध होता है। अगला प्रश्न है किस वर्ष के हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं को तलाक के प्रावधान प्रदान किए गए। ऑप्शन है 1955, 1956, 1961 या 1973। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 1955। किस वर्ष के हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं को तलाक के प्रावधान प्रदान किए गए? तो ये 1955 में किए गए थे। अगला प्रश्न है घरेलू हिंसा अधिनियम कब प्रभावी हुआ। ऑप्शन है 10 अप्रैल 2005, 17 मई 2006, 26 अक्टूबर 2006, 27 नवंबर 2005। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 26 अक्टूबर 2005 को घरेलू हिंसा अधिनियम प्रभावी हुआ। अगला प्रश्न है हिंदू कोड बिल द्वारा लड़कियों के कानूनी विवाह की उम्र को बढ़ाकर 15 वर्ष किया गया था। ऑप्शन है 1920 में, 1930 में, 1958 में या 1956 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 1956 में हिंदू कोड बिल द्वारा लड़कियों के कानूनी विवाह की उम्र को बढ़ाकर 15 वर्ष किया गया था। अगला प्रश्न है लिंग भिन्नता एक विश्लेषणात्मक रूपरेखा है जिसमें लिंगों के बीच जैविक भिन्नता की व्याख्या की जाती है, महिलाओं के मध्य राजनीतिक तथा आर्थिक भिन्नताओं की व्याख्या की जाती है, श्वेत और अश्वेत महिलाओं के बीच सामाजिक एवं वैचारिक भिन्नताओं की व्याख्या की जाती है, लिंगों के बीच सामाजिक एवं वैचारिक भिन्नताओं की व्याख्या की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, लिंगों के बीच सामाजिक एवं वैचारिक भिन्नताओं की व्याख्या की जाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कारक के परिणाम स्वरूप जनसांख्यिकी खिड़की नहीं खुलती है। ऑप्शन है आप्रवासन, प्रजननता में लगातार कमी, श्रम शक्ति में बच्चों का प्रवेश, जरा उग्र अवस्था में जीवन प्रत्याशा में सुधार का अभाव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, श्रम शक्ति में बच्चों का प्रवेश। अगला प्रश्न है भारतीय समाज कार्य के जनक कौन थे। ऑप्शन है आर के मुखर्जी, डीपी मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी, कुमारप्पा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, डीपी मुखर्जी। अगला प्रश्न है महिलाओं, बच्चों एवं शारीरिक दृष्टि से भिन्न समूहों के लिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब की गई। ऑप्शन है अगस्त 1953, सितंबर 1957, अगस्त 1955, सितंबर 1958। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, अगस्त 1953 में महिलाओं, बच्चों एवं शारीरिक दृष्टि से भिन्न समूहों के लिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कौन सा नारीवादी सिद्धांत इस विश्वास से अभिलक्षित होता है कि पितृतंत्र महिलाओं के उत्पीड़न का प्रमुख तथा सार्वभौमिक कारण है। ऑप्शन है समाजवादी नारीवाद, क्रांतिकारी नारीवाद, उदारवादी नारीवाद, सांस्कृतिक नारीवाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, क्रांतिकारी नारीवाद। अगला प्रश्न है समकालीन NSSO सर्वेक्षण के अनुसार भारत में मादक पदार्थों का प्रयोग करने वालों की सबसे अधिक प्रतिशतता किस धर्म समूह में है। ऑप्शन है सिख, ईसाई, हिंदू, बौद्ध।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बी ईसाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे गरीबी की संस्कृति कहा गया है? ऑप्शन है ग्रामीण समाज, नगर की बाहरी बस्तियां, गंदी बस्तियां या अभ्यंतर नगर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, गंदी बस्तियां। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की गरीबी स्वास्थ्य एवं शारीरिक प्रकार के रखरखाव के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव को दर्शाता है? ऑप्शन है संपूर्ण गरीबी, सापेक्षित गरीबी, सांस्कृतिक गरीबी, लागू की गई गरीबी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, संपूर्ण गरीबी। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी का आकलन करने के लिए किस प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है सापेक्ष प्रतिमान, निरपेक्ष प्रतिमान, लॉरेंज वर्ग, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, निरपेक्ष प्रतिमान। अगला प्रश्न है, भारत की जनसंख्या में किस दशक में सर्वाधिक वृद्धि पाई गई? ऑप्शन है 1961 से 1971, 1991 से 2001, 2001 से 2011, 1981 से 1991। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, 1961 से 1971 में भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि पाई गई थी। अगला प्रश्न है, विशेष विवाह अधिनियम किस सन में पारित हुआ? ऑप्शन है 1960, 1955, 1954 या 1970। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 1954 में विशेष विवाह अधिनियम लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी? ऑप्शन है लॉर्ड मेयो कार्यकाल में, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में, लॉर्ड रिपिन के कार्यकाल में या लॉर्ड लिटिन के कार्यकाल में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विवाह के निषेध से संबंध नहीं है? ऑप्शन है निकटाभिगमन, बहिर्विवाह, अंतर्विवाह या बहुविवाह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बहुविवाह। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।